क्या बिना प्रेस फ्रीडम के डेमोक्रेसी हो सकती है? Reporters Without Borders World Press Freedom Index findings for 2022 are worrying, evidencing a new era of polarization set against a backdrop of information chaos, with deepening division among media within countries, but also between countries at the international level. रिसेंटली ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जिसमें इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से 150 पे आ गई है। वहीं अगर हम लास्ट ईयर देखें तो इंडिया की रैंकिंग 142 थी। और अगर हम यहाँ पर देखें टॉप 3 पोजीशन पे कौन सी हैं कंट्रीज़ हैं, तो टॉप 3 में यहाँ पे आपके नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 पे आपका नॉर्वे जिसका स्कोर है 92.65, नंबर 2 पे आपका डेनमार्क जिसका स्कोर है 90.27 और नंबर 3 पे आपका आता है स्वीडन जिसका स्कोर है 88.84। पीएम मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। रिसेंटली अभी पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप टूर पे थे। वो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में लैंड करते हैं और अगर हम यहाँ पे जर्मनी का रैंकिंग देखें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो जर्मनी की रैंकिंग 16 है। फिर यहाँ से प्रधानमंत्री डेनमार्क जाते हैं, डेनमार्क जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड में सेकंड आती है। डेनमार्क के बाद वो फ्रांस गए, फ्रांस जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड में 26 आती है। और इंडिया जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया की रैंकिंग 150 तक आ पहुंची है। 150 पे इस वक्त हम आ चुके हैं। लास्ट ईयर 142 पे थे, इस साल हम 150 पे आ गए हैं। जर्मन फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डॉयचे वेले के चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉकर ने एक तस्वीर ट्वीट की है और वो यहाँ पर लिखते हैं मोदी और क्लोज बर्लिन में प्रेस के सामने हाजिर होने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि इंडिया के रिक्वेस्ट पर तय हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल जवाब इंडिया से नहीं किया जाएगा। उस दिन वैसे भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, जब सवाल जवाब का सामना नहीं करना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की फॉर्मेलिटी करने की बजाय इसको स्किप भी कर सकते थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और पीएम मोदी प्रेस के सामने हाजिर होते हैं, लेकिन वहां पे भी एज यूजुअल सवाल जवाब से मना कर दिया गया। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खुद से अपना एम डिक्लेयर किया है कि मीडिया फ्रीडम को डिफेंड करना है और प्रमोट करना है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूएन के साथ इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है। इस रिपोर्ट को हर साल रिलीज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 180 कंट्रीज में प्रेस फ्रीडम के लेवल को कंपेयर करना कि पत्रकार को कितनी फ्रीडम है। प्रेस फ्रीडम का मतलब ये होता है कि किसी भी पत्रकार की एबिलिटी, फिर चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या कलेक्टिव कैपेसिटी में हो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, फिर चाहे वो फिजिकल डर हो या मेंटल डर हो, न्यूज को पब्लिक इंटरेस्ट में, सोशल इंटरेस्ट में या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में या लीगल एस्पेक्ट में बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के न्यूज रिपोर्टिंग करना। अब समझते हैं कि किसी भी कंट्री की रैंक निकालने के लिए क्या प्रोसेस या फिर कौन सा वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्री को इसमें 0 से 100 के बीच में स्कोर किया जाता है और जिन कंट्रीज का यहाँ पे स्कोर 100 होता है यानी कि बहुत अच्छा स्कोर है और जिनका 0 होता है मतलब बहुत ही वर्स्ट कंट्री है। स्कोर देने के भी यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे पत्रकार के खिलाफ कितना यहाँ पे अब्यूज हुआ है, मीडिया आउटलेट के खिलाफ कितना अब्यूज हुआ है, वो सब आता है। और क्वालिटेटिव में यहाँ पर ये होता है कि इसमें एनालिसिस होता है। यहाँ पे आरएसएफ की तरफ से क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें यहाँ पे पत्रकार, रिसर्चर, ह्यूमन राइट डिफेंडर, वो सभी इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चनर को रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी भी कंट्री को इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली 5 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होता है। वो इंडिकेटर है आपका, जैसे कि एक हो गया आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है आपका लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा है आपका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, चौथा है आपका सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट और पांचवा है आपका सेफ्टी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो किस डिग्री तक या किस लेवल पे मीडिया, पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल की जवाबदेही को तय करती है। इंटरव्यू आया, वो न्यूज एजेंसी है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ANI। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूँ। क्या करते हो चूतियापने का? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल गए नेताजी? वो शब्द का प्रयोग तो मैं कतई नहीं करूंगा क्योंकि वो शब्द आपने सुन ही लिए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो किस लेवल पे मीडिया यहाँ पे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जवाबदेही यहाँ पे तय करती है रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? 0 से 100 के बीच का जो स्कोर है वो हर इंडिकेटर के लिए दिया जाता है और बाद में इन सभी स्कोर को मिला करके एक ग्लोबल स्कोर तैयार किया जाता है। 2021 में इंडिया का ग्लोबल स्कोर था 53.44।
2021 में इंडिया का स्कोर अब सिर्फ 41 रह गया है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में मीडिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से मीडिया ने पोलराइजेशन को बढ़ा दिया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। लोगों के बीच यहाँ पे एक दरार पैदा कर दिया है। लोग यहाँ पे धर्म के नाम पे काफी बढ़ चुके हैं, काफी डिवाइड हो चुके हैं। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम बलिदान देंगे। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहां जहां हिंदू घटा, देश वहां वहां पर बटा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं। और ये रिपोर्ट कहती है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिवाइड इसलिए भी हो रही है क्योंकि मीडिया के नैरेटिव मॉडल की वजह से, और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन का एक पूरा सर्किट चलता है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको एम्पलीफाई किया जाता है। और जनता को ऐसे न्यूज चैनल ने यहाँ पर घेर लिया है जिसमें सिर्फ डिबेट और हंगामा ही होता है। Did you say? What did you say? I said it. What did you say? कौवा जब मोर के पंख पहनेगा तो मोर नहीं बन जाता। Apologize! Apologize! No, you cannot use those words. कौवा अगर मोर के पंख पहने तो कौवा रहेगा। This is the kind of language which you use. This is a racist comment. और न्यूज के नाम पर कोई इंफॉर्मेशन, कोई सवाल नहीं होता है। एक समय था नेताओं को इस बात से यहाँ पे परख लिया जाता था कि वो यहाँ पे पत्रकारों के सवालों का सामना किस तरीके से करते हैं, और पत्रकारों को इस बात से परख लिया जाता था कि वो यहाँ पे नेताओं से सवाल किस तरीके से करते हैं। और वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मोल्डोवा जिसकी रैंक 2021 में 89 थी, इस साल उसकी रैंक 40 पे आ गई है। बल्गेरिया 2021 में जिसकी रैंक 112 पे थी, 2022 में वो 91 पे आ गया। काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इन दोनों कंट्री में सरकारें भी यहाँ पे बदली हैं, इसलिए काफी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। और अगर हम वहीं पे बात करें रशिया की, तो रशिया की 2021 में रैंकिंग 150 पे थी, 2022 में ये 155 पे आ गया है। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन 2021 में 97 में था, 2022 में यूक्रेन 106 पर आ चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे वर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड की कौन है, तो देखिए बॉटम 5 में यहाँ पर आपका 175 रैंक पे चाइना आता है, 176 पे म्यांमार आता है, 177 पे तुर्कमेनिस्तान आता है, 178 पे आपका ईरान आता है, 179 पे आपका एरिट्रिया आता है और 180 पे आपका नॉर्थ कोरिया आता है। ये रिपोर्ट इंडिया के बारे में कहती है कि पत्रकारों के खिलाफ वॉयलेंस, मीडिया हाउस को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना, ये सब काफी देखने को मिलता है। तो इन सभी बातों से यहाँ पर मालूम चलता है कि प्रेस फ्रीडम इंडिया में काफी यहाँ पर खतरे में है, प्रेस फ्रीडम को लेकर काफी क्राइसिस है और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री यहाँ पे माना जाता है मीडिया के लिए। ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि किस तरीके से पत्रकारों को फिजिकल वॉयलेंस, पुलिस वॉयलेंस, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा सरप्राइज अटैक, डेथ थ्रेट, ये सब कुछ यहाँ पे उनको फेस करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे हिंदुत्व सपोर्टर या आप कह सकते हैं यहाँ पे फार राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, अक्सर उनके साथ भी यहाँ पे आइडियाज का क्लैश या आइडिया का कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। नतीजा इसका ये होता है कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। जो आईटी सेल वाले हैं वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में प्रेस मिड 2010 के पहले तक काफी प्रोग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चीजें काफी बदलती गई। 2016 तक आते आते इंडिया की रैंक 133 थी और आज इंडिया की रैंक क्या है आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। पीएम मोदी के पावर में आने के बाद बीजेपी और कुछ यहाँ पे बिग फैमिलीज जो मीडिया हाउस को ओन करती है, उनके बीच में काफी अच्छा कनेक्शन भी देखने को मिलता है। और अगर हम लीगल फ्रेमवर्क से देखते हैं तो जितने भी लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किताबों से ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जर्नलिस्ट को यहाँ पे कई अलग अलग केसेस में फंसा दिया जाता है, चाहे फिर आपका डिफेमेशन हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, सेडिशन हो, या फिर यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया आउटलेट्स लार्जली डिपेंड होते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे, और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे लोकल और रीजनल गवर्नमेंट के साथ। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को एक्सप्लॉइट करती है और अपने नैरेटिव को चलाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे लगभग हर साल $130 बिलियन यहाँ पे खर्च करती है ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया पे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने यहाँ पे कहा
कि इंडियन ऑफिशियल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल मोटिवेटेड एलिगेशन में अरेस्ट किए गए किसी भी जर्नलिस्ट को यहाँ पे रिहा करना चाहिए और उनको निशाना बनाना, इंडिपेंडेंट मीडिया का गला घोटना, ये सभी चीजों को यहाँ पे बंद करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।